पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स इन जावा। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स क्या होते हैं यार? स्ट्रिंग्स होते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स। ठीक है, उसे स्ट्रिंग्स बोलते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है, ये स्ट्रिंग्स हो गया। ठीक है, तो यह स्ट्रिंग्स जावा के अंदर स्ट्रिंग्स को हमें एज अ ऑब्जेक्ट बना करके यूज करना होता है। ठीक है, स्ट्रिंग्स प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होता है जावा के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स बनाने के लिए जावा ने प्री डिफाइंड क्लास दे रखा है, स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग्स बना रहे होते हैं, मतलब उसका ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इम्यूटेबिलिटी। ये क्या बोल रहे हैं यार? वंस स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट, अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग क्लास से कैसे हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहले ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला बोल रहा है इम्यूटेबिलिटी। वंस क्रिएटेड स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, मॉडिफिकेशन क्रिएट्स अ न्यू स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि अगर स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके बाद अगर उसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो नया स्ट्रिंग्स बना देगा ऑब्जेक्ट में। इसे भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बोल रहा है स्ट्रिंग पूल। जावा मेंटेन अ पूल ऑफ स्ट्रिंग फॉर एफिशिएंसी। व्हेन अ न्यू स्ट्रिंग इज क्रिएटेड इट्स चेक्ड अगेंस्ट द लूप पूल फॉर अ मैच टू रीयूज। ठीक है, स्ट्रिंग पूल भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहला देख लेते हैं यार, दो मेथड्स हैं हमारे पास स्ट्रिंग्स क्रिएट करने के। पहला है स्ट्रिंग लिटरल्स, यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल्स, और दूसरा है यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो पहला देखते हैं यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल्स। तो यार स्ट्रिंग लिटरल्स का सिंटेक्स क्या होगा? सॉरी, स्ट्रिंग लिटरल्स का तो पहला मेथड देखते हैं यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल्स। उसमें क्या करना है, हमें लिखना आता है स्ट्रिंग, अपने वेरिएबल का नाम, जैसे सपोज करो str, और जो भी स्ट्रिंग हम इसमें के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे रख देते हैं कुछ भी व्हीकल, राम। ठीक है, तो हमने एक स्ट्रिंग स्टोर करा दिया str के अंदर। तो मेमोरी में क्या हो रहा होगा यार? अब आप जानते हो कि स्ट्रिंग्स जावा के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होते हैं? हीप मेमोरी के अंदर। ये रहा हीप। और जो भी ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग लिटरल्स मेथड से बन रहे होते हैं ना, वो स्टोर होते हैं हीप के अंदर। भी एक मेमोरी स्ट्रक्चर है, स्पेशल मेमोरी स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं स्ट्रिंग पूल। स्ट्रिंग पूल, स्ट्रिंग पूल, इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग लिटरल्स वाले इस तरीके से बन रहे होते हैं, वो यहाँ पे स्टोर हो रहे थे। तो यार स्ट्रिंग पूल में ही क्यों स्टोर होते हैं? इसका एक बेनिफिट है कि जैसे हमने यहाँ पे राम बनाया, तो str में ये राम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होने से पहले जावा में चेक होगा कि कहीं ये राम ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रिंग पूल में एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर कर रहा होगा तो str उसको पॉइंट करने लग जाएगा, ना कि नया राम क्रिएट होगा। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, स्ट्रिंग str1 इज इक्वल्स टू, सपोज करो, अमित। इस केस में क्या होगा यार? स्ट्रिंग पूल खाली है, तो ठीक है, स्ट्रिंग पूल के अमित अंदर चला जाएगा। ठीक, और str जो हमारा वेरिएबल होगा स्टैक में से, इसे पॉइंट कर रहा होगा। अब हम दूसरा स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग str2 इज इक्वल्स टू, अगेन अमित ही करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे नया अमित ना बन करके जावा चेक करेगा कि स्ट्रिंग पूल के अंदर ऑलरेडी अमित है। बोले हाँ, str2 भी इसी अमित को पॉइंट्स करने लग जाएगा। ठीक है, तो जब हम str1 और str2 को इक्वल टू ऑपरेटर से कंपेयर करेंगे ना, तो इसका आंसर ट्रू आ रहा होगा, क्योंकि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, और सपोज करो अगर हमने यहाँ पे ये कर दिया स्ट्रिंग str3 इज इक्वल्स टू राहुल, तो यार
चेक करेगा कि राहुल है स्ट्रिंग पुल के अंदर, बोले नहीं, तो फिर यहाँ पे राहुल क्रिएट हो जाएगा, राहुल, और हमारा str3 राहुल को पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वो हो गया। ठीक है, और इस केस में जब हम str3 इज इक्वल्स टू str1 करेंगे तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, तो देख लिया यार कि पहला हमने मेथड देख लिया कि स्ट्रिंग लिटरल से हम किस तरह से स्ट्रिंग्स बनाते हैं, और हमने स्ट्रिंग पूल को भी समझ लिया कि मेमोरी को किस तरह से एफिशिएंटली मैनेज करने का काम आता है। क्योंकि यार अगर दो ऑब्जेक्ट हम बना रहे, दोनों की वैल्यू जो सेम है, ठीक है, तो इस क्रिएट में नया मेमोरी में नया वो ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हुआ है, दोनों वेरिएबल्स उसी को पॉइंट करने लग जाए। ठीक है, स्ट्रिंग पूल में। तो ये हमने पहला देख लिया। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं कि विथ हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड किस तरह से स्ट्रिंग क्रिएट होंगे जावा में। तो यार जैसे हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं ना, वैसा ही है इसका। जैसे सपोज करो हम लिखेंगे स्ट्रिंग, जो भी हमारा वेरिएबल का नाम होना चाहिए, जैसे सपोज करो इस केस में लिख लेते हैं स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और नेम में हम रखना चाहते हैं सपोज करो अमित। तो यार हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसकी वैल्यू है, जो स्टोर कर रहा होगा अमित स्ट्रिंग को। ठीक है, तो ये मेमोरी के अंदर कहाँ पे स्टोर होगा? ये स्ट्रिंग पुल में स्टोर नहीं होता, ये हीप मेमोरी में ही स्टोर होगा। ठीक है, हीप में अमित। और ये इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल से मेरा मतलब क्या है यार, कि अगर हम नेम डॉट कॉनकैट करने की कोशिश करी, अमित मान के चलो, इसमें कुमार हमें ऐड करना है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे एक और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा अमित कुमार, एक नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट हो जाएगा। और नेम पहले इसे पॉइंट कर रहा था ना, इसे पॉइंट कर रहा था। अब नेम ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसे पॉइंट करने लग जाएगा। यानी कि जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट था वो इम्यूटेबल, उसमें कुछ आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, यही बोल रहा था इम्यूटेबिलिटी वाला पॉइंट। ठीक है, तो हमने देख लिया यार विथ हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, न्यू, इससे हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया जो कि स्टोर कर रहा होगा अमित स्ट्रिंग को। ठीक है, और यार ऑब्जेक्ट बनाने से हमें फायदा है बहुत सारे, कि हमें बहुत सारे मेथड्स मिल जाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से हम स्ट्रिंग्स पे बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे लेंथ फाइंड करना हो गया, रिवर्स करना हो गया, ठीक है, सॉर्ट करना हो गया, इक्वल्स चेक करना हो गया। ठीक है, तो हमने दो दो मेथड देख लिए यार स्ट्रिंग क्रिएट करने के। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तो अगर आपका वेरिएबल का नाम कर सपोज करो है जैसे स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग सपोज करो ab, आप इस पर मेथड किस तरह से कॉल करोगे? str डॉट डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं ना मेथड को कॉल करने के लिए, str डॉट लेंथ। तो ये आपको लेंथ रिटर्न करेगा कि स्ट्रिंग की कितनी साइज है। ठीक, ये रिटर्न करेगा कि कैरेक्टर इज दैट इंडेक्स, उस इंडेक्स पे जो भी यहाँ पे आप आई स्पेसिफाई करोगे उस पे कौन सा कैरेक्टर है। कॉनकैट दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करेगा, बट इससे एक नया ही स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, मतलब आप ओरिजिनल में ऑब्जेक्ट में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल है। इक्वल्स चेक करेगा कि क्या दोनों वेरिएबल सेम, नहीं नहीं, ये चेक करेगा कि दोनों स्ट्रिंग्स की वैल्यू सेम है या नहीं है, ये वेरिएबल नहीं चेक करता। ठीक है, इक्वल इग्नोर केस, ये केस इंसेंसिटिव कंपैरिजन करता है। जैसे अगर एक वेरिएबल के पास है सत्यम और दूसरे वेरिएबल के पास है SATY कैपिटल सत्यम, तो जब हम इक्वल्स इग्नोर करा के चेक कराएंगे तो इसका वैल्यू, इसका आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, मतलब ये कैपिटल
लेटर को इग्नोर कर देता है, केस से इनसेंसिटिव है, ठीक है। दूसरा, कंपेयर टू, ये लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर करेगा, टू अपर केस कन्वर्ट कर देगा अपर केस में, टू लोअर केस कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में। ट्रिम क्या करेगा, वाइट स्पेसेस को हटा देगा, ठीक है। सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में से एक स्ट्रिंग्स को तोड़ के बाहर निकालना, ठीक है, उसका एक पार्ट जो भी इंडेक्स मेंशन करोगी। प्रोग्राम में हम और देखेंगे। रिप्लेस, रिप्लेस द कैरेक्टर। अब यहाँ पे हम एक प्रोग्राम दिया है, उसे देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया है टेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके मेन मेथड के अंदर हम स्ट्रिंग्स बना रहे हो यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। तो ये है स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम इस पे मेथड लगाएंगे एस डॉट लेंथ। तो ये इस स्ट्रिंग के लेंथ रिटर्न करेगा। एस डॉट ट्रिम क्या करेगा, ये जो स्टार्टिंग में दो, ये स्टार्टिंग में वाइट स्पेसेस हैं, इन्हें ये ट्रिम कर देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, एस डॉट टू अपर केस, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। एस डॉट सबस्ट्रिंग क्या करेगा यार, कि उस पार्ट को निकालेगा इंडेक्स 2 से लेकर के, इंडेक्स 2 को इंक्लूड करके, और 6 को इंक्लूड नहीं करेगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 है, तो जावा आपके पास आ रहा होगा 2 से लेकर के 5 तक, 6 को इग्नोर कर देगा, 6 को इंक्लूड नहीं करेगा। और ये है एस डॉट रिप्लेस, यानी जो भी ए होगा उसे रिप्लेस कर देगा एक्स से, तो जहां जहां ए है वहां पे एक्स से रिप्लेस कर देगा। अब इसे प्रोग्राम में रन करके देख लेते हैं। तो यार मैंने यहाँ पे कोड ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। अब एक मिनट क्लियर कर देता हूँ। अब इसे रन करते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है। लेंथ हमारी 20 है। देन ट्रिम कर दिया तो हमारे पास स्पेसेस हट गए स्टार्टिंग और एंडिंग के। देन टू अपर केस में कन्वर्ट करने पे हमारे पास कैपिटल हो गया है। सब स्ट्रिंग हमने निकाल लिया है इसमें से, इस पूरे स्ट्रिंग में से स्मॉल पार्ट। और इस ए की जगह पे हमने एक्स एक्स से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, एस डॉट रिप्लेस मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो हमने दो केसेस भी देख लिए और इनके इंपॉर्टेंट मेथड्स भी देख लिए। अब हम चलते हैं स्ट्रिंग बफर वर्सेस स्ट्रिंग बिल्डर। तो यार अभी तक मेमोरी में जब भी हम कुछ भी स्ट्रिंग के ऊपर इम्यूटेबल था ना, तो अभी कुछ भी कर देते, एक नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर देता था। यहीं पे सॉल्व करता है स्ट्रिंग बफर। ये सिमिलर है स्ट्रिंग क्लास की तरह है, ठीक है। इसमें जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इस तरह से करेंगे, स्ट्रिंग बफर, जो भी आप वेरिएबल का नाम देना चाहते हो, जैसे सपोज करो मैं दे रहा हूँ str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। सपोज करो ए बी हमारा स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा यार, हीप मेमोरी के अंदर ए बी क्रिएट हो जाएगा, ठीक। और str इसे पॉइंट कर रहा होगा। अब जो भी जो भी ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर से बनते हैं ना, वो म्यूटेबल होते हैं। इससे क्या मतलब है कि जब भी हम str डॉट कॉनकैट करेंगे, सपोज करो सी डी, तो ये नया ऑब्जेक्ट ना बन के इसी ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन कर देगा, ठीक है। ए बी सी डी, यानी हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वही वही म्यूटेबल हो गया, ठीक है। तो ये इससे बेनिफिट आ गई यार, स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर से। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के बीच में? तो ये तो यार इनके बीच में क्या डिफरेंस है? अब देख लेते हैं स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के बीच में क्या डिफरेंस है। द मेन डिफरेंस स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के बीच में है कि जो हमारा स्ट्रिंग बफर है वो थ्रेड सेफ है। जो हमारा स्ट्रिंग बफर है वो थ्रेड सेफ है, और जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर है वो थ्रेड सेफ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ यार, कि स्ट्रिंग बफर थ्रेड सेफ है और स्ट्रिंग बिल्डर थ्रेड सेफ नहीं है। तो स्ट्रिंग बफर में आप आप एक टाइम पे एक ही थ्रेड उस पर ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है, बल्कि स्ट्रिंग बफर में, ठीक है। और स्ट्रिंग बिल्डर बोल रहा है कि एक टाइम पे उस पर मल्टीपल थ्रेड ऑपरेशंस कर सकते हैं।
तो यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। बाकी क्रिएट करने का सिंटैक्स भी स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में सेम ही है। और हमने देख लिया कि जो भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास से बनते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। ठीक है, आई होप यार स्ट्रिंग क्लियर हो गया हो। अब हम पढ़ने वाले हैं टोकनाइजर। तो यार जावा के अंदर टोकनाइजर का क्या काम है? जावा के अंदर टोकनाइजर यार स्ट्रिंग्स को स्मॉल स्मॉल टोकन्स में तोड़ने के लिए काम आता है। ठीक है, टोकनाइजर का। ठीक है, जैसे आप देख लो, एक यहाँ पे स्ट्रिंग दिया हुआ है हेलो जावा वर्ल्ड, ये एक पूरा स्ट्रिंग है। ठीक, और इसे हमें ब्रेक करना है स्मॉल स्मॉल टोकन्स यानी स्मॉल स्मॉल स्ट्रिंग्स में ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। तो ठीक, हमने इसे उस हिसाब से तोड़ना है। तो उसके लिए यार जावा में हमें दिया हुआ है स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास। ठीक है, ये जावा डॉट यूटिल पैकेज में है। अब जो स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास है, इसके अंदर जिस भी स्ट्रिंग को हमें टोकन्स में तोड़ना है उसको हमें इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे। ठीक, और इसके अंदर तीन कंस्ट्रक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, पहला है स्ट्रिंग टोकनाइजर। आप सिर्फ स्ट्रिंग पास करो तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिलीमीटर्स डिलीमीटर्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिलीमीटर। जैसे इस केस में डिलीमीटर था स्पेस। ठीक है, तो पहले केस में जब आप सिर्फ स्ट्रिंग पास करोगे तो जो डिफॉल्ट डिलीमीटर्स होंगे ना उसके बेसिस पे आपके स्ट्रिंग्स को तोड़ दिया जाएगा। जैसे इस केस में अगर ये वाला स्ट्रिंग पास करते हो तो जो स्पेस है वो हमारा डिफॉल्ट डिलीमीटर होगा यहाँ पे, उसके बेस पे ये तोड़ देगा। दूसरे केस में आप स्ट्रिंग भी पास करोगे और डिलीमीटर भी पास करोगे। डिलीमीटर्स हो सकते हैं स्पेस हो जाए, कॉमा हो जाए। ठीक है, तो उसके बेस पे आपको ये स्ट्रिंग्स को टोकन्स में तोड़ के देगा। तीसरे केस में यार आप स्ट्रिंग्स पास करोगे, डिलीमीटर पास करोगे, और ये बुलियन रिटर्न डेलिम्स, ये क्या कह रहा है यार कि ये ये तीसरा वाला कंस्ट्रक्टर क्या करेगा कि आपके स्ट्रिंग्स को तो टोकन्स में कन्वर्ट करेगा ही बेसिस ऑफ दिस दिस डेलीमीटर, साथ ही साथ आपको रिटर्न करेगा, ये डेलीमीटर को भी रिटर्न करेगा। जैसे आपने अगर डेलीमीटर्स कॉमा कह दिया तो ये कॉमा को भी रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से आप देख सकते हो कि पहले केस में हमने सिर्फ स्ट्रिंग को पास किया तो इस केस में आउटपुट क्या आ रहा होगा यार, हेलो आ रहा होगा आउटपुट एक। दूसरा आउटपुट आ रहा होगा वर्ल्ड। ठीक है, वैसे हम एक प्रोग्राम भी देखेंगे, इस केस में वैसा होगा। तीसरे केस में आउटपुट क्या आ रहा होगा, 10 आ रहा होगा, क्योंकि हमने डिलीमीटर स्पेसिफाई कर दिया एक कॉमा। ये एक पूरा स्ट्रिंग है, पूरा स्ट्रिंग है 10 20 30, ये है पूरा स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसको हमने स्पेसिफाई कर दिया कि आप इसके बेसिस पे, ये जो कैरेक्टर है ये कमा वाला, इसके बेसिस पे आप इसको तोड़ो तो इसमें आउटपुट आ रहा होगा 10 20 30। अब दूसरे वाले लास्ट वाले केस को आप देखो यार, इसमें थोड़ा सा आपको अगर डाउट होगा कि इसमें हमारे पास स्ट्रिंग है ए, तो सेमीकोलन बी सी, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, और हमने इसमें डेलीमीटर स्पेसिफाई कर दिया ये सेमीकोलन, इसके बेस पे तोड़ना है। तो और क्या है, ट्रू। ट्रू मतलब कि आप इसका डेलीमीटर भी रिटर्न करना इस स्ट्रिंग के साथ साथ, सॉरी इस टोकन के साथ साथ आप डेलीमीटर को भी टोकन उसको समझ के रिटर्न करना। अगर फॉल्स करते तो नहीं होता। तो इसमें देखो यार आउटपुट क्या आएगा, ए आएगा आउटपुट, बी आए सॉरी ए आएगा आउटपुट आपका, देन सेमीकोलन आएगा आउटपुट, देन वी आएगा आउटपुट, देन सेमीकोलन आएगा आउटपुट, देन सी आएगा आउटपुट। ठीक है, यानी कि जो डेलीमीटर है उसको भी एज अ टोकन समझ के ही रिटर्न कर रहे हैं। अगर ट्रू नहीं होता यार तो सिंपली आपके पास ए आ रहा होता, बी आ रहा होता और सी आ रहा होता। ठीक है, तो यार आप समझ गए स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास और उसके कंस्ट्रक्टर के बारे में। और यार इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स दे रखे हैं। जैसे पहला है हैज मोर टोकन्स। इस मेथड से हम चेक करेंगे कि क्या अभी जो स्ट्रिंग में और टोकन्स एग्जिस्ट करते हैं, देन नेक्स्ट टोकन की हेल्प से जो स्ट्रिंग में जो हमने स्ट्रिंग पास करा उसका नेक्स्ट टोकन हमको मिलेगा। हाँ, काउंट टोकन ये हमें बताएगा कि अभी तक कितने रिटर्न्स द नंबर ऑफ रिमेनिंग टोकन्स, अभी कितने टोकन्स बच रहे हैं। हैज मोर एलिमेंट, ये ये सेम है हैज मोर टोकन्स की तरह ही है। ये चेक करेगा कि और टोकन्स है कि नहीं। नेक्स्ट एलिमेंट सेम एज नेक्स्ट टोकन, ये देखेगा कि नेक्स्ट टोकन है कि नहीं। ठीक है, तो हमने इंपॉर्टेंट मेथड्स देख लिए, कंस्ट्रक्टर देख लिए स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास की। ठीक है, अब हम थोड़ा सा प्रोग्राम देखते हैं। अब देखो यार हमारे पास हमने इंपोर्ट कर रहा लिया है स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास को जावा डॉट यूटिल पैकेज से। ठीक है, फिर हम अपने मेन मेथड के अंदर एक हमने
स्ट्रिंग टोकनाइजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया st, स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास का नाम लिखे, फिर st, देन न्यू कीवर्ड की हेल्प से हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दिया है आई लव जावा। ठीक है, अब इसे, अब इसके जो टोकन्स होंगे ना, हम उसको प्रिंट कराएंगे ये वाइल लूप चला करके। ठीक है, तो वाइल लूप के अंदर हमने st डॉट हैज मोर टोकन का इस्तेमाल किया है। ये चेक करेगा कि इसमें अभी और टोकन्स है कि नहीं। ठीक है, तो देखो यार, इसको इस बेसिस पे ये तोड़ देगा ना, सॉरी एक सेकेंड, आई लव जावा, इसे इस बेसिस पे ये तोड़ देगा। ठीक है, और ये हैज मोर चेक करेगा पहले लाइन में, पहले लाइन में जब आई आएगा तो चेक करेगा ट्रू है और है इसके पास है कि नहीं, तो आई आ जाएगा, देन लव, देन जावा। ठीक है, तो हमने प्रोग्राम भी देख लिया। अब एक बार इस प्रोग्राम को हम अपने उस पे कंपाइलर पे चला कर देख लेते हैं। तो आ जाओ आप कंपाइलर पे। तो यार मैंने यहाँ पे पहले से ही प्रोग्राम को लिख रखा है, अब मैं इसे रन कराता हूँ। देख सकते हो यार, हमारा आउटपुट आ गया है, आई लव जावा। ठीक है, तो आई होप यार स्ट्रिंग टोकनाइजर आपके पास क्लियर हो गया। यार कुछ नहीं है भाई, बस स्ट्रिंग्स को टोकन्स में तोड़ने का काम करता है, और इसके लिए इसने 3 कंस्ट्रक्टर दे रखे हैं। पहले में आप सिर्फ स्ट्रिंग पास करो तो ये डिफॉल्ट डेलीमीटर्स के बेस पे इसको तोड़ देगा। दूसरे में आप डेलीमीटर भी स्पेसिफाई कर सकते हो। तीसरे में आप डेलीमीटर्स को भी एज अ टोकन रिटर्न करवा सकते हो। ठीक है, और ये कुछ इसके मेथड्स दे रखे हैं। ठीक है,